भाई गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम है भाई साहब, आज जो कश्मीर के अंदर हालात खराब हुए हैं पाकिस्तान में, सबको पता है कि इस टाइम कश्मीर में हड़ताल हुई है। वही हालात है जो एक टाइम पे कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में हुआ करते थे। तो भाई साहब, इसकी मेन वजह निकल कर आ रही है कि भारतीय कश्मीर की डेवलपमेंट देख कर पाकिस्तानी कश्मीरी निकले रोडों पर और कर दिया विद्रोह। वजह बहुत सिचुएशन खराब। वही तो भाई साहब, बड़ी सिचुएशन इस टाइम हद से ज्यादा इतनी खराब कभी नहीं हुई जितनी अब हुई है। यार आप खुद सोचो कि पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे, लेकिन अब ये वॉच करते हैं, देखते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बयानों के बाद और तेज हो गया है। ये वो लोग हैं जो लंबे समय से भारत की तरक्की और कश्मीर के मौजूदा विकास कार्यों को देखकर भारत में रहने का सपना पाल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार के अधीन वो नर्क से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। अब देखिए ना, हर तरफ शोर ही शोर है, हर तरफ शोर ही शोर है। अब ये आजाद जम्मू कश्मीर का आप देख रहे हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने सुना वहां पे 2 दिन की छुट्टी करार दे दी, फ्राइडे एंड सैटरडे छुट्टी, फिर सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करार दे। ये तो फिर आजाद कश्मीर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर लग रहा है। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो सिचुएशन है, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर देखकर कि वहां पर रिवोल्ट होना शुरू हो गया है क्या? नहीं, ये इस वजह से नहीं हो रहा, लेकिन इस वजह से उसमें इंटेंसिटी में इजाफा जरूर हुआ कि लोग और गुस्से में हैं। लोग कहते हैं तुमने तो हमें सारी जिंदगी ये सबक पढ़ाया कि इंडिया ने कब्जा किया, इंडिया ने कब्जा किया। हमें तो आप समझ आ गई है इंडिया ने कब्जा नहीं किया। इंडिया तो एक मुआहदा आके हिंदुस्तान के तहत वहां आके बैठा है, तो यूनाइटेड नेशन ने इजाजत दी है मिनिमम फोर्स लेके वहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए बैठने की। कब्जा तो तुमने किया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब पीओके के लोगों के सब्र का बांध किस हद तक टूट गया है और पीओके कभी भी हिंदुस्तान में मिल सकता है। आजाद कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों हुकूमत उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही? क्यों समझ लिया हुकूमत के इनके साथ जो है वो डंडे के साथ सलूक करेंगे तो ये ठीक है। इस्तेमाल किया तो आपकी शायद आवाज पड़ोस वालों ने सुन ली है। वो 71,000 जॉब लेटर, मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई तो खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। बगैर तो दूर की बात है, खबरें। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे सभी मिनिस्टर्स, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा हर मंच से कहते हैं कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। और इसी के साथ साथ सिर्फ कहते नहीं है, जो हमारे पास कश्मीर है, जम्मू है, उसमें हम हाई लेवल का डेवलपमेंट भी करके दिखाते हैं। और उसी का रीजन ये है दोस्तों कि आज जो पाकिस्तान का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग मिलकर पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत का झंडा लहरा रहे, कह रहे देखो भारत के पास जो कश्मीर है और जम्मू है उसकी हालत देखो, वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं, वहां पे एक साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं और वहां पे हर देश से इन्वेस्टमेंट हो रही है और पाकिस्तान से ज्यादा सिर्फ जम्मू कश्मीर की जीडीपी हो गई। लेकिन हमारे पीओके का क्या हाल है? ठीक है, भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लाखों की संख्या में स्कूली बच्चे, स्कूली महिलाएं और लोग सड़कों पे हैं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। और दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हमारे जयशंकर साहब की नीति है कि पीओके हम वापस लेके ही रहेंगे और बलपूर्वक नहीं, ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि पीओके के लोग खुद ही प्रोटेस्ट करेंगे, खुद ही लड़ेंगे भिड़ेंगे कि हमें भारत से जोड़ो। ठीक है, और मुझे लगता है वो समय आ चुका है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर कॉर्प्स और रेंजर सेना की लामबंदी को लेकर के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल यहां जेएसी ने अपनी मांगों को लेकर के 11 मई को पीओके के मुजफ्फराबाद में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया और इसके मद्देनजर वहां की राज्य सरकार ने सीएफ और पंजाब पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों की मांग की है। राज्यों ने बाहर से सेना तैनात करने और सख्ती से स्थिति से निपटने की योजना बनाई, जिसके चलते प्रदर्शनकारी भड़क उठे। और ये सीधा सीधा इल्जाम लगा देना। मैं अभी देख रहा था कि जो आईजी साहब है आजाद कश्मीर के, उन्होंने इल्जाम लगाया जी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की पेरोल पे जो सूबे कर रहे हैं। उधर कश्मीर में भी, मकबूजा कश्मीर में कहते हैं जी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के पेरोल पे, इधर इन बेचारों को कहा जाता है ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के। अच्छा, एक चीज है, आप अगर लोगों को बात ही नहीं करने देंगे, घर से निकलने नहीं देंगे, आप लोगों को कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे, एंड देन आप जो दूध एंड शहद की नहरें भी आप नहीं बहा रहे,
आप कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे जिससे लोग सेटिस्फाई हो, मुतमईन हो। अगर आप स्कूल बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद कर देंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होने वाला है, तो उनको रोकना जरूरी है। ये कौन सी लॉजिक है यार? लेकिन तो इतने ज्यादा प्रीएम्प्टिव मेजर लेना कि आप आजाद कश्मीर के लोगों को कहो कि पाए तुसी घरों बाहर ही नहीं निकल सकते, हम आपको जो है ना जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं तो लम्या पाला, तो मतलब ये तो फिर कोई बात ना हुई। ये तो आप ये समझें कि ये जिसे ये बड़ी अहम चीज है। मैं आपको इसमें एक अगर आपने यही करना है लोगों के साथ, देन होगा क्या? देन आप हाउ कैन यू रेज फिंगर्स एट अदर्स? आप कैसे ये कहेंगे कि अब वो मैं कहीं देख रहा था कि मीरपुर के अंदर शेलिंग हुई है, ददयाल के अंदर शेलिंग हुई है, और वो बच्चे हैं शायद उनको आंसू गैस की वजह से वो हॉस्पिटल्स में, और इस तरह की सिचुएशन। उधर तालिबान जो है बच्चों को उधर मार रहे हैं कि स्कूल ना जाओ। कश्मीर में आप प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को मारे जो है वो करें, आंसू गैस फैले। ठीक है जी, तो ये कौन सी अक्लमंदी की बात होगी? ये क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हो यार? स्कूल के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हो यार। मतलब प्रोटेस्ट में वो है तो भाई साहब उनको भी पढ़ क्या कसूर है वो यार, छोटे बच्चों का। वो यार भाई हालात देखो कि उधर का कश्मीर इतना डेवलप कर गया कि यहाँ के लोग अब पागल हो गए। वो तभी तो बोल रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से कि भाई तुमने हमें क्या दिया? मतलब तुम हमें कह रहे थे कि कश्मीर पे इंडिया जुल्म करता है, तो भाई वहां पे तो कोई जुल्म हो ही नहीं रहा भाई, हमें तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल भैया यही बात है। भैया मैं एक और मजे की बात बताऊं, मेरे जहन में आई, हमारा कोई ऐसा बड़ा ऑफिसर उधर नहीं जाके, बड़ा मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जाना चाहिए था, उनके हालात सुनने चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए थी, उनको सारों को इकट्ठा करना, कुछ सुनने तो सही ना। कोई मोदी जी जैसा तो नहीं हो बन सकता ना, उन्होंने कैसे क्लियर किया सब कुछ। आज देखो हालात ऐसे बन गए कि भाई यहाँ के कश्मीरी बोल रहे हैं कि हमें अलग कर दो, हम नहीं रहना चाहते, तुम लोग हमारे रिसोर्सेज यूज करके पंजाब को फायदा दे रहे हो और जगहों को फायदा दे रहे हो, तुम हमें नुकसान दे रहे हो। बिजली वहां से बन रही है इस टाइम, तकरीबन आधे पाकिस्तान की तो बिजली बन ही रही है वहां से, और कहते हैं उनको ही महंगी मिल रही है। 70 रुपए यूनिट मिल रहा है उनको, उधर देखते हैं 2 रुपए यूनिट है इंडिया में, और 200 यूनिट साथ फ्री। तो भाई समझो जो एक नॉर्मल घर की यूजेज है उसका बिल ही नहीं है। अगर आपका एक पंखा, एक 2 बल्ब और साथ फ्रिज है ना, तो आपका बिजली का बिल है ही नहीं इंडिया में। तभी तो देखना है, तो हजारों की तादाद में लोगों के बिल आ रहे हैं। और भाई साहब अब उन्होंने आज वहां पर एहतजाज अभी चल रहा होगा, अब पता नहीं वहां पे क्या चल रहा है इस टाइम, फिलहाल तो कोई हमें पता नहीं है, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भाई हमारे कश्मीर के लोग उठ खड़े होंगे। हम लोग उंगलियां उठाते थे इंडिया में कि तुम्हारे कश्मीर के अंदर तुम लोग ऐसा काम कर रहे हो जब वो टाइम था। अब हम भी वही बात आ बिल्कुल भैया, छोटे बच्चों को भी मार रहे हैं, वो भी प्रोटेस्टर में आए होंगे, उन पे भी डंडे चला रहे हैं। अच्छी बात तो नहीं है। खबर तो उड़ती उड़ती आई है, एक बच्ची की डेथ भी हुई है। तो देखो कल उस मजिस्ट्रेट का क्या हाल किया, डिप्टी कमिश्नर जो किया यार, कसम से बहुत बुरा हाल किया यार। वो अब देखो इतने ज्यादा लोग होंगे, उन्होंने बोल दिए कश्मीरियों ने साफ साफ कि हम और पाकिस्तानी लोगों की तरह नहीं कि दब जाएंगे। हम लोग ने तो साफ उसको नंगा करके उसकी सलवार चौक में यार भाई वो बड़ा गलत सीन हुआ है, कसम से नहीं होना चाहिए। शर्म के मारे बंदा के सर जो झुक जाता है कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई जो हालात चल रहे हैं ना भाई, संभाल लेना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये हालात और खराब होंगे। यार मैं तो यही करूंगा कि फौरन जितना ये मसला जल्दी हल हो जाए इतना अच्छा है। वही ना, जितना जल्दी। लेकिन ना हुआ तो फिर लोगों का एक ही नारा है लागे, फिर वही दंगे फसाद होंगे। योजना मिलेगी कि कोई चुप करेंगे? योजना हमें नहीं मिल रही तो आप कह रहे हो उधर उनको मिले, कैसे मिलेगी? हमें नहीं मिल रही इधर। ये बात भी है। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई इस बारे में, जो इतना घमासान यहाँ पर युद्ध चल रहा है? इतनी वीडियो तुम कहते